हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो बोर्ड की डेट जल्दी से जल्दी आने ही वाली है, बहुत कम टाइम रह गया है और हमारी प्रिपरेशन भी अब स्पीड में होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3, उसका पार्ट 1 से लेकर के थर्ड पार्ट तक का। 1 से लेकर के। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन 3 है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अब क्या होगा, बेसिकली इस क्वेश्चन 3 के अंदर बहुत सारे पार्ट गिवन है, आई थिंक 10 पार्ट्स हैं और अराउंड 3 वीडियोस में हम अपने 10 पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो अब इन्होंने ने क्या कर रखा है कि बारी बारी से कुछ भी दे दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रखा है कि एक एपी है हमारी, उसके अंदर ए की वैल्यू हमारी 5 है, डी की वैल्यू हमारी 3 है, ए एन की वैल्यू हमारी 50 है। एन फाइंड आउट करो और एस एन फाइंड आउट करो, एन फाइंड आउट करो और एस एन फाइंड आउट करो। ये चीज हमसे क्या करी गई है, पूछी गई है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ए एन क्या है हमारा, और हमें निकालने के लिए क्या कहा है, ए एन। तो ए एन लिख लेते हैं। हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। ए एन, ए एन कितना है हमारा 50, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो 50 - 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, यही हो जाएगा। यहां से हमारा आ गया 45, एन माइनस वन इज इक्वल टू 3, मतलब इंटू 3। अब एन माइनस वन को यहीं रहने देते हैं और 45 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो कितना आ गया हमारा 15, कितना आ गया 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16, कितनी आ गई 16। अब हमारा पहली टर्म तो हो गई n इज इक्वल टू, मतलब पहला जो हमें फाइंड आउट करना था वो तो हमारा आ गया, n फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अब एस एन फाइंड आउट करना है, मतलब हमें 16 टर्म तक का सम निकालना है कि क्या सम रहेगा। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ साइड में करते हैं। एस एन होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। एस 16, 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस एन, एन क्या है 16 - 1 इंटू 3। तो एस 16 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8, 10 प्लस 45, 45 कैसे आया, देखिए 16 - 1 कितना हो गया 15 इंटू 3 मतलब 45। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, S16 हमारा 8 इंटू 55, 8 इंटू 55। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 440। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ भी दे रखा होगा, है ना, जैसे कभी ए की वैल्यू दे देगा, कभी ए एन की वैल्यू दे देगा, डी की वैल्यू दे देगा और कुछ की वैल्यू और कुछ और पूछा होगा। तो अब आपको इंटरकनेक्टेड करना आना चाहिए। पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने ए एन वाला फॉर्मूला लगाया जिससे हमें पता तो लगे कि एन की वैल्यू है क्या, तभी तो हम एस एन वाला फॉर्मूला रख पाएंगे। समझ आया आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अब हम अपना पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट जो इसका है क्वेश्चन 3 का। देखिए अब क्वेश्चन 2 में देखिए क्या दे रखा है, हमें A7 दे दिया, A13 की वैल्यू गिवन है 35 और D पूछा है। अब की बार क्या पूछा है, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, A13 क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 12D हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला से, कौन से फॉर्मूला से, सबको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो A13 हमारा हो गया। A13 की वैल्यू कितनी है हमारी 35, ए की वैल्यू 7, 12D। ठीक है, तो 35 माइनस के 7 इज इक्वल टू 12D। कितना हो गया ये 28, कितना हो गया 12D की वैल्यू कितनी हो गई 28, डी की वैल्यू कितनी हो गई 28/12। तो ये आ गई हमारी, दो से काटा हमने 14 और फिर 6, फिर 2 से 7/3, कितनी आ गई हमारी डी की वैल्यू 7/3। तो एक चीज तो हमारी निकल के आ गई डी बहुत ही आराम से। अब देखिए क्या पूछा, S13, S13 क्या होगा हमारा, S13 होगा एस एन वाले फॉर्मूला से
13 n/2 मतलब 13/2। पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए इसको एक बार कट करके पहले आप फॉर्मूला लिखिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एस एन क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है 13, तो n/2 मतलब 13/2 इंटू 2, a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n की वैल्यू है 13 -1 इंटू 7/3। ठीक है, s13 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 13/2 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 7/3। s13 कितना हो गया हमारा 13/2 14 प्लस 3 से इसको कट किया 4 टाइम्स, कितना हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 28। s13 कितना हो गया हमारा 13/2 इंटू 28 और 10 कितने हो गए 38, 38 के बाद ये हो गए हमारे 42। कितना हो गया 42। अब देखिए 2 से इसको हम जब कट करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 21 टाइम, और यहाँ जो हमारा आएगा वो आएगा 13 × 21, मतलब हमारा 273 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन, जो भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे पहले ये देखिए कि आप कैसे करके कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। ठीक है, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। तो देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, 8 12 की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, अब की बार ए की वैल्यू पूछी है, और किसकी वैल्यू पूछी है, s12 की वैल्यू पूछी है हमसे। तो देखिए A12 क्या हो गया हमारा, A12 हो गया हमारा A+11D, होगा कि नहीं होगा। अब A12 कितना है 37, ए कितना है पता नहीं, वो तो हमें निकालना है, और 11, और डी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है गिवन है। तो देखिए ये हो गया हमारा A+33, 37। तो ए की वैल्यू तो बहुत आराम से क्या निकल आई 37 - 33। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था इसके साथ में प्लस था, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या निकल आई हमारी 4 निकल आई। ठीक है, तो पहली वैल्यू तो हमने कर ली फाइंड आउट। अब हमसे जो नेक्स्ट पूछा है वो क्या पूछा है, s12 मतलब 12 टर्म्स तक का सम पूछा है हमसे। क्या पूछा है 12 टर्म्स तक का सम। तो वही हमारे पास अब सब कुछ है, इंफॉर्मेशन ए बी है, डी बी है, एन बी है, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे फॉर्मूला रखेंगे एस एन वाला। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। आप जितनी बार भी क्वेश्चन करें बच्चों उतनी बार इस फॉर्मूला को लिखें, चाहे ए एन वाला फॉर्मूला है चाहे एस एन वाला फॉर्मूला है, आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे और आसानी से लर्न हो जाएंगे, और इससे गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं कि आप वैल्यूज को उल्टा सीधा पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुट करने की बजाय एक स्टेप लिख लीजिए। आगे देखिए हमने n की जगह डाला 12, n की जगह हमने फिर से डाला 12/2 इंटू 2। अब a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई तो हमने क्या रख दी 4 प्लस n क्या है हमारा 12 -1 इंटू 3। ठीक है, s12 क्या हो गया यहाँ पे 6 8 प्लस 11 इंटू 3, s12 = 6, ये हो गया हमारा 8 प्लस 33। फिर s12 क्या हो गया हमारा 6, फिर हमारा क्या हो गया 41, कितना आ गया हमारा 246, कितना आ गया 246, s12 कितना आ गया हमारा 246। ठीक है, ये ऑल 3 पार्ट्स हमारे डन है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे उसमें हम पार्ट 4 5th और 6 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों।